इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत ना करे, लेकिन अगर उस व्यक्ति का किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसके पीछे उसके घर वाले भी तबाह हो जाते हैं। और इसके बाद जो होता है आज के घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अचानक उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है तो यह निकल के आता है कि इसमें इस व्यक्ति की हत्या की गई है। और लेकिन इसमें जब पूरी तरह से गहराई से छानबीन की जाती है तो इसको सुनने के बाद वहाँ के लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता। दोस्तों, आज के घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश। और राजस्थान प्रदेश के ही एक शहर पड़ता है जयपुर, और उसी जयपुर शहर के पास एक थाना पड़ता है फुलेरा थाना। और फुलेरा थाने के पास एक गांव पड़ता है हिरनौदा में ही दिनेश वर्मा थे, उसी गांव में जो रहते थे। मौके पर उनकी पत्नी होती है हेमलता उर्फ हेमा, जो उनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं। और बड़ी होती है वह बच्चे की उम्र होती है 5 साल, और एक छोटा लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 3 साल। मौके पर वह उसी समय वह अपने गाँव में काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। तभी मौके पर यह जो घटना है, यह घटना है 4 मार्च 2021। 4 मार्च 2021 को लगभग रात का वह 2 बज रहा था। तो उसी समय जो है हेमा अपने पति यानी कि दिनेश के साथ अपने ही कमरे में सो रही होती है। तभी उसी समय हेमा अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे मौके पर उसी समय हेमा के सास ससुर वहां कमरे से उठकर और आते हैं। मौके पर हेमा के ही चाचा और चाची उसी बगल के रूम में वहाँ रहते थे। मौके पर उठ के देखते हैं और उठते हैं तो दरवाज़ा बंद था। तो उसी समय हेमा को बुलाते हैं कि अंदर क्या है, क्यों चिल्ला रही हो। तो हेमा कुछ बोल ही नहीं पाती, वह ज़ोर ज़ोर से मौके पर दहाड़े मार कर अंदर ही रोई होती है। तभी उसी समय जो हेमा के ससुर होते हैं, हेमा के ससुर उसी समय वह दरवाज़ों का कुंडी जो है वह हाथ डाल के खोल देते हैं, जिससे मौके पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का जो नज़ारा होता है वह उसी समय उस हेमा के सास ससुर देखकर वहाँ पर तुरंत ही डर जाते हैं। और उनके अंदर इतना माहौल पैदा हो जाता है कि वहीं पर वह परिवार देखकर उसी समय वहाँ पर दहाड़े मार कर रोने लगते हैं। मौके पर वह देखा जाता है, वह दिनेश जो होता है, दिनेश अपने चारपाई पे उसके हाथ में एक चाकू था, वह अपने गले पर ऐसा लग रहा खुद का वार किया, जिसकी वजह से उसका ज़्यादा खून बह गया था। वहीं पर उसकी ही मौत हो गई, जिससे घर वालों को इस नज़ारे को देखकर तुरंत ही वहाँ पर ऐसी हालत हो गई जो देखने लायक बनती नहीं थी। तो मौके पर वहाँ पर तुरंत ही उसी समय जो है हेमा के जो चाचा थे, उसी समय वहाँ के ही फुलेरा के पुलिस थाना में फ़ोन कर दिए, जिससे फुलेरा की जो पुलिस टीम थी उसी समय जब यह खबर पाई तो उसी समय वहाँ के जो एसपी होते हैं, एसपी तुरंत ही वह फुलेरा के ही तुरंत इसी गांव में पहुँचते हैं अपनी टीम लेकर। और वहाँ पर जहाँ पर यह घटना हुआ था उसी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद तुरंत ही इस घटनास्थल का पूरा तरह से मुआयना करते हैं। तो यहाँ आस पड़ोस में देखते हैं इसी की जगह पर क्या कोई ऐसा सुराग मिलता है जिससे यह पता लगे कि यह जो है दिनेश ने खुद की आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय हेमा से पूछने लगती है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हेमा बताती है कि हम रात को लगभग वह सो रही होती है पूरी तरह से गहरी नींद में। तो उसी समय वह लगभग 1:30 बजे का टाइम था। तो उसकी आँख एकाएक खुली तो वह देखी उसके पति पे जो है किसी ने ऐसा लग रहा था वार कर दिया है। लेकिन वह दरवाज़ा बंद होने की वजह से हेमा को यह शक हो जाता है कि हमारे पति ने ही खुद की आत्महत्या की है। तब उसी समय पुलिस जो होती है वह हेमा की इस बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन हेमा के इस बातों पर विश्वास ना करने की वजह यह पूरी बन रही थी, क्योंकि जो दरवाज़ा था वह बंद था और हाथ पे जो थे वह हाथ जो होता है दिनेश का वह खून से रंगे नहीं हुए थे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है तो उसके हाथ पे खून जरूर लगता है और वह अपना कोई ऐसा कांड कर ही नहीं सकता। तो पुलिस को इसी तरह इस हेमा के ऊपर काफ़ी शक हो गया होता है। जो पुलिस होती है उसी समय दिनेश के बॉडी को उठाकर उसी समय वहाँ के ही शवगिरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे पुलिस जो होती है या आत्महत्या का रूप ना देकर या हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, जिससे पुलिस जो होती है इस केस में काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो मौके पर जो पुलिस होती है वह पुलिस उसी के इलाके में पूछने लगती है। तभी मौके पर वहाँ एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति तुरंत ही पुलिस के सामने आ जाता है और वह बताने लगता है कि हेमा के घर यहाँ के बगल की रहने वाले एक व्यक्ति जो योगेश वर्मा है वह इन्हीं का ही पड़ोसी है। योगेश वर्मा उसी समय
वह दिनेश के ना रहने पर उनके घर बार बार जाता था। तो पुलिस को बस यही बात सुनते पुलिस तुरंत ही पकड़ लेती है, ज़रूर योगेश और हेमा के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस जो होती है उसी समय योगेश से जाके मिलती है। तो योगेश से जब पूछने लगती है तो योगेश उस समय इतना डर जाता है कि वह पुलिस के सामने जो है पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता। तो पुलिस उसी समय योगेश के ऊपर काफ़ी शक कर लेता है। योगेश के शक करने की वजह से पुलिस जो है योगेश को जो है उसी समय पुलिस थाने ले जाता है। पुलिस थाने ले जाने के बाद उसी समय योगेश जो है वह तुरंत ही हेमा का नाम ले लेता है, जिससे हेमा को नाम लेने के बाद पुलिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि योगेश हेमा का नाम क्यों ले रहा है। तो हेमा को उसी समय पुलिस जो है उसके घर से उठा लेती है। उसी समय वह जो है पुलिस थाने ले जाती है। वहाँ पर दोनों को योगेश और हेमा से जो है पुलिस उसी समय जब कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है तो यह जो दोनों जो है पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, क्योंकि यह ऐसा कोई शातिर मुजरिम थे नहीं कि जो यह ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिके। इसीलिए जो होते हैं योगेश और हेमा दोनों पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई रखने लगते हैं जिससे पुलिस भी सुनने के बाद इस सच्चाई को हैरान भी हो जाती है। हेमा जो होती है उसी समय पुलिस के सामने आप बताने लगती है कि आज से 7 साल पहले हमारा जो है दिनेश के साथ शादी हुआ था। तो मौके पर दिनेश के साथ हम अपने ससुराल आके काफ़ी अच्छे से माहौल में रहते थे। तो उनका जो घर होता है यह घर काफ़ी अच्छा था। तो दिनेश जो है वह पढ़ा लिखा था, तो हम भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और हम अपनी नौकरी के तलाश में ही मौके पर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मौके पर जो होता है वह दिनेश वर्मा उसी समय अपनी काम की तलाशी करने लगता है। तो मौके पर दिनेश वर्मा का जो होता है काम लगता नहीं है। तो इसी बीच इनका जो घर होता है या घर इसी बीच जो है दिनेश वर्मा और हेमलता के बीच काफ़ी अच्छे से माहौल में चल रहा होता है, क्योंकि यह दोनों अपने ही एक परिवार थे। तो मौके पर इनका जो ज़िंदगी होता है यह चलने लगता है। लगभग 4 साल बाद जाकर इनको एक लड़की होता है। जो लड़की होने के बाद इनके ज़िंदगी में एक परिवार भी आ गया था। अब इनका जो 3 परिवार का हो गया था। तो मौके पर उसी बीच जो होती है हेमा वह सोचती है क्यों ना हम कहीं पर पढ़ाई कर लें, जिससे पढ़ाई करने के बाद वह अभी जो पढ़ाई बाकी है उस पढ़ाई को हेमा पूरा करने के लिए मौके पर वह जो है एक स्कूल की तलाश करती है, जिससे हेमा को स्कूल भी मिल जाता है। तभी मौके पर हेमा पढ़ाई की तैयारी करती है। तभी उसी बीच लगभग 2 साल बीतने के बाद हेमा को एक लड़का भी होता है। अब जो है इनके बीच 2 लड़के मौके पर हेमा और जो है दिनेश वर्मा चारों मिलकर एक परिवार में रहते थे। मौके पर जो हेमलता की सास थी वह अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। तो मौके पर जो है अब जो दिनेश मौके पर जो दिनेश होता है, दिनेश अपनी कामकाजी की तलाशी किया करता था। और तलाशी करने के वक्त जो बचता था समय, उसी बीच वह जो है वहाँ के पास के इलाकों में जाकर वह दिहाड़ी का मजदूर भी किया करता था, जिसके वजह से दिहाड़ी का जो मजदूर होता था वह पैसे लाकर वह घर की जो है माली स्थिति को सुधार करता था। इनके बीच जो है ऐसे ही चलता रहता था। अब जो है मौके पर वह जो होती है यह हेमलता मौके पर वहाँ पर ग्रेजुएशन की तैयारी करने के लिए किसी न किसी आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तभी मौके पर वह पास का रहने वाला योगेश जो वर्मा होता है, योगेश वर्मा उस हेमलता के नज़र में आ जाती है। तभी मौके पर हेमलता जो है उस योगेश से जाके बात करती है कि तुम अपनी पढ़ाई में क्या क्या तैयारी कर रहे हो। तो योगेश भी कहता है हम अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमारी तैयारी पूरी होने के बाद हमें तुरंत नौकरी लग जाएगी। तभी उसी समय जो हेमलता जाकर उसी योगेश से बात करती है। अब इनका जो है बात योगेश जो है उसी घर हेमलता के घर आता जाता रहता था, क्योंकि जो दिनेश वर्मा होता है, दिनेश वर्मा अपनी जो है सुबह निकलने के बाद वह शाम को ही ड्यूटी से लौटता था, क्योंकि वह तलाशी करता रहता था, वह कहीं पर जॉब भी कर लेता था। धीरे धीरे जो है योगेश जो है हेमलता के घर आना जाना लगा रहता था, जिससे धीरे धीरे हेमलता और योगेश के बीच ऐसी करीबी आने लगी कि इन दोनों के बीच जो है काफ़ी गहरे बातें होने लगी और इन दोनों में काफ़ी हंसी ठिठोले भी होने लगते थे, जिससे धीरे धीरे इनका जो है यह बातें प्यार में बदल गए। और प्यार में बदलने के बाद इनका जो बात है थोड़ी दिन चलने के बाद यह लव अफेयर में बदलने लगा। तभी उसी समय जब लव अफेयर या इनका दोनों का शुरू होने लगा, तभी उसी बीच इन दोनों के बीच, क्योंकि जो दिनेश है, दिनेश वह अपने काम पे रहता था, इन दोनों के बीच उन्हीं के ही कमरे पर, हेमलता के कमरे पर मिलकर दोनों यह संबंध बनाते थे। और इनका जो संबंध का सिला जो है कई दिनों तक यह बराबर चलता रहता था, जिससे मौके पर एक दिन होती है, मौके पर उसी समय हेमलता के साथ एक ही कमरे में दोनों मिलकर बैठे होते, उसी समय जो है वहाँ उसकी सास आ जाती है हेमलता की जब सास आती है तो वह देख लेती है दोनों को एक ही अवस्था में, तुरंत ही वह भड़क जाती है। तो हेमलता की जो सास होती है वह इन लोगों को डांट फुड़ा के भगा देती है, लेकिन हेमलता की सास वह दिनेश से यह बात नहीं कहती। तो इसी चीज़ का जो है वह मौके पर दिनेश जब आता है घर पर तो उसको बस यही कहती है कि यह जो है इसको योगेश को समझा लो, क्योंकि योगेश अब बड़ा हो गया है, इसका शादी का उम्र हो गया, क्योंकि इसका पैर कभी बहक सकता है। लेकिन दिनेश जो था वह लड़का तो था नहीं कि इस बात को ना पकड़ पाए, वह तुरंत इस बात को समझ लिया और तुरंत ही वह जाकर अपनी पति हेमलता को बोल दिया कि दिनेश आज के बाद तुम्हारे पास
पास नहीं दिखना चाहिए, उससे तुम मिलना जुलना बंद कर दो। तो हेमलता जो होती है वह तुरंत ही मान जाती है, वह कह देती है ठीक है, हम आज से उससे मिलना जुलना बंद कर देंगे। तभी उसी समय इन दोनों के बीच, हेमलता और योगेश के बीच काफ़ी दूरी बन जाता है। और यह जो है, अगर इन दोनों के बीच मिलना जुलना कुछ देख लेती है उसकी सासू माँ, तुरंत ही जाकर वह दिनेश से बोल देती, जिससे दिनेश जो उसकी हेमलता की वह पिटाई किया करता था, जिससे हेमलता इस बात से काफ़ी दुखी हो जाया करती थी। मौके पर एक दिन वह जो है योगेश से कैसे का तैसे मिलकर वह अपने कमरे में बुलाती है। अब बुलाने के बाद वह जैसे ही संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद जैसे ही योगेश कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसी समय दिनेश जो है कमरे पर आ धमकता है। वह तुरंत ही जान जाता है, वह पहचान जाता है, उसकी शक्ल देखकर कुछ ना कुछ अंदर करके आया है। वह जाकर अपनी पत्नी को यह बात बोलने लगता है, जब हमने तुमको उसको अंदर बुलाने के लिए मना किया था तो तुमने उसको अंदर क्यों बुलाया। तो वह उसी समय जो होती है हेमा बोलने लगती है कि वह कुछ ज़रूरी काम के लिए, वह अपनी पढ़ाई के लिए हमसे कुछ पूछने आया था। लेकिन जो होती है वह दिनेश जो है उसे इस बात का पूरी तरह शक हो गया है, जरूर इनके बीच कुछ गड़बड़ हुआ। तो उसी समय जो है इतना गुस्सा हो जाता है हेमलता के ऊपर कि वह उसको वहीं पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, जिससे हेमलता अपने आप का बचाव करने के लिए वह जो है उस समय दिनेश से माफ़ी मांग लेती है, जिससे दिनेश जो है इस बात को समझ जाता है, वहाँ तुरंत चला जाता है। अब जो हेमलता होती है, हेमलता मौका निकाल कर वह जो है वह मौके पर ही जो है योगेश को फ़ोन कर देती है और उससे यह बात बताती है कि अगर तुम हमसे अब मिलना चाहते हो तो हमारे ही रास्ते से दिनेश को हटाना पड़ेगा, जिससे योगेश जो होता है वह हेमलता की बातों में आ जाता है। तभी उसी समय दोनों मिलकर यह बहुत ही गहरी साजिश रचते हैं, क्यों ना इस कांड को हम अगर करने जा रहे हैं तो इस कांड को हम आत्महत्या की कोशिश पूरी तरह से करके इसको अंजाम दिया जाए। तभी उसी समय जो होता है योगेश उसी समय मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ 2 चाकू लेकर आता है, 2 चाकू लेकर आता है। तभी उसी समय एक चाकू हेमलता को पकड़ा देता है और एक चाकू अपने जेब में रख लेता है। तभी मौके पर जब तभी उसी समय जो योगेश होता है 5 मार्च 2021 को रात को लगभग वह 12 बजे वह दरवाज़ा ही खटखटाता है, क्योंकि जो हेमलता होती है, हेमलता यह जानती है कि योगेश आने वाला है, तो कल्ले से वह दरवाज़ा खोल देती है, जिससे उसी समय वह जो होता है योगेश अंदर घुस जाता है। अब जो होता है वह दिनेश वह शराब पिया करता था। मौके पर शराब वह इतनी ज़्यादा पी लिया करा था कि उसी समय वह इतनी गहरी नींद में सो गया था कि उसको होश दोश नहीं था। तभी उसी समय इस चीज़ का हेमलता फ़ायदा उठाकर उसी समय वह जो है योगेश को अंदर बुला लेती है, जिससे योगेश अंदर आता है। और आने के बाद उसी समय तुरंत ही वह जाकर योगेश जो है उसी समय वह उसके गला पकड़ लेता है। उसका गला पकड़ते उसका मुँह दाब देता है और दाबने के बाद मौके पर उसके दोनों हाथ पैर से दाब देने के बाद योगेश जो है और उसका जो है पैर दोनों उसी समय हेमलता पकड़ लेती है। अब मौके पर अपने जेब से वह जो है एक हथियार निकालता है, उसी समय उसका गला रेत देता है, जिससे मौके पर उसी समय दिनेश की मौत हो जाती है। तुरंत यह दोनों समझ जाते हैं कि यह जो है पूरा मामला अब शांत हो गया है। तभी उसी समय जो है हेमलता उसी समय बगल में सो जाती है और वह पूरा जो है कांड वह रचने लगती है। वह सोचती है इसको जो है हम पूरी तरह से आत्महत्या का मामला देंगे, और देने के बाद वह दोनों इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अब पूरी तरह से हमारा काम सफल हो गया है। तब उसी समय जो होता है वह योगेश अपने घर चला आता है और तुरंत ही वह लगभग आधे घंटे बाद तुरंत ही हेमा जो है कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी उसी समय हेमा पुलिस के सामने बताती है तो यह सुनने के बाद पुलिस जो है अपने कानों पर विश्वास नहीं करती है और उसी समय हेमा और योगेश को दोनों कर उसी समय एक लंबी धारा लगाकर उसी समय जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।